मैं सबसे पहले हाजिर अंग्रेज आपके पास आ रहा हूं। क्या दिवाली में पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? देखिए, ये तो सरकारें जो फैसला ले रही हैं जिस तरीके से भी, वो तो सरकार इसीलिए इस हित में ले रही है फैसला कि कई सारे लोगों को दिल्ली में प्रदूषण जो है आप देख ही रहे होंगे, लगातार खराब होता जा रहा है आबो हवा यहाँ पर। देखिए, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है, पटाखे फोड़ने चाहिए, जो भी फोड़ना चाहे वो फोड़े। हमारी पार्टी की तरफ से हमारा कोई ऐसा स्टैंड नहीं है कि भाई किसी मतलब हाजिर अंग्रेज कह रहे हैं कि धूमधाम के साथ दिवाली मनाएं और खूब पटाखे छोड़ें। हाँ जी, खूब छोड़ें जिनकी जो भी इच्छा है, मगर जब हमारी सरकारें कोई फैसला लेती हैं वो लेती हैं समाज के हित के लिए। अगर वहां पर कोई बात बताई जा रही है कि भाई आप जो है ये वाला पटाखा जो जिससे ज्यादा प्रदूषण होता है, किसी से कम होता है, तो कम वाले पे थोड़ा सा जला के जो है जला लें, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उससे जो है जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको दिक्कत होती है सांस लेने में, और उनके फेफड़ों में भी जो है लगातार जो है वो खराबी आती जा रही है। तो इस तरीके का रही बात, सबसे बड़ा जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो दिल्ली की सरकार है उसने ये लगातार पिछले जब से वो सरकार में है उसने लगातार कहा कि हम प्रदूषण खत्म कर देंगे दिल्ली में से, मगर प्रदूषण की वजह से आज त्योहार नहीं मनाए जा रहे। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार फेल है अपने जो कामों में। ठीक है, तो सरकार फेल ना हो। सही जवाब, क्या दिवाली के पटाखों की वजह से ही दिल्ली में हवा जहरीली हो जाती है इसलिए लोग पटाखे ना छोड़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगभग 250-300 के आसपास रहता है। और दिल्ली का आज से नहीं, जब भी दिवाली आती है या कोई भी इस तरीके के त्यौहार आते हैं तो उस पर बट ऑब्वियस आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली से पहले अगर देखेंगे या फिर लोग जो पटाखे जलाते हैं या उसके बाद देखेंगे तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में ज़्यादा इजाफा होता है। बनिस्बत इसके कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, लोगों की समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कोई भी सरकारें जो है इस तरीके का कानून पास करके या इस तरीके का प्रतिबंध लगा करके लोगों की भावनाओं के ऊपर भी जो है सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा किया जा रहा है सैयद जवाद जी, कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही इतना ज्ञान क्यों बांटा जाता है? ऐसा नहीं, दिवाली में पटाखे से क्या एलर्जी है? क्या लोग और बच्चे पटाखे चलाना बंद कर दें? मेरा एक सजेशन है सरकार को, बीइंग एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल वर्कर, मेरा एक सजेशन है लोगों को कि अगर आपको पटाखे जलाना है तो साथ ही साथ ये भी डिसाइड करिए कि आपको जो है वृक्षारोपण करना है, पेड़ लगाना है। देश के अंदर जहां जहां आप दिवाली मना रहे हैं या पटाखे जला रहे हैं, वहां साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करिए कि इस दिवाली पर मैं 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़ भी लगाऊंगा और मैं अपनी दिवाली को सेलिब्रेट भी करूंगा। सेलिब्रेशन के तरीके अलग अलग भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा। फिर मैं पूछता हूं, महान जी हैं, जब प्रभु श्री राम जी जीत करके आए थे तो उस जमाने में क्या पटाखे जलाए जाते थे? क्या उस जमाने में पटाखे इसी तरीके से फोड़े जाते थे, जलाए जाते थे? वो कौन सा उत्सव था जो अयोध्या वासियों ने मनाया था जब प्रभु श्री राम जी लौट करके आए थे? वो कौन सी दीपोत्सव था? दीपोत्सव था, इसलिए तो हम दीपावली मनाते हैं। इसलिए तो हम दीपावली मनाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस चीज को प्रमोट कर दें कि नहीं पटाखे जलाना चाहिए, मोहन भागवत जी का तो चलाया आपने, तब तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं सेलिब्रेशन के, जश्न के। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब पटाखे छोड़े जाते हैं, कैसे मनाएंगे? शादी हो तो पटाखे छोड़ देते हैं, सगाई हो तो पटाखे छोड़ देते हैं, जन्मदिन हो तो पटाखे छोड़ देते हैं, चुनाव में जीत जाए तो पटाखे छोड़ देते हैं। आप नहीं छोड़ते क्या पटाखे? सैयद जवाद नहीं छोड़ते क्या? पृथ्वी भाई, आपने हरियाणा का जिक्र करा। हरियाणा भी सरकार इस वक्त किसकी है? उससे पहले किसकी? उससे पहले भी हरियाणा सरकार ने इसी तरीके का आदेश दे रखे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बताएं देश को कि कैसे दिवाली जो है वो मनानी चाहिए। बताएं लोगों को आकर के सामने, गृह मंत्री जी, कि इस बार दिवाली में क्या करना चाहिए। ये जिम्मेदारी जो है हमारे देश सैयद जवाद नेता है, आदरणीय नेता और हाजिर अंग्रेज, इनका कहना है कि कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, जिसको पटाखे जलाने हैं जलाए, जिसको ना जलाने हैं ना जलाए। लेकिन एक बात सैयद जवाद ने कहा कि दीपावली जिसके लिए हम मनाते हैं, जब राम जी वापस आए थे तो उस वक्त तो दीपोत्सव हुआ था। उस जमाने में कौन से पटाखे छोड़े गए थे जो आज छोड़े जाते हैं? प्रत्युष जी, कितनी हैरानी की बात है कि जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तो जो उन हिंदुओं के त्योहारों का विरोध करते हैं वो सरकारों को ज्ञान और सजेशन देने लग जाते हैं। आप देखिए कि जो मेरे मित्र ने अभी कहा कि कब ऐसा हुआ था कि पटाखे चलाए गए थे, तो मैं इनसे पूछ लेता हूं 1930 से पहले मस्जिदों में लाउड स्पीकर कहां लगे थे, ये बता दे पहले। लगातार नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं, तब वो सही है।
क्योंकि वहां पे चल रहा है। लेकिन अगर दीपोत्सव बनाया जाए, फटाके चलाए जाए, स्कंद पुराण की बात करी जाए, दिवाली बनाया जाए, तो दिक्कत आ जाती वडोदरा में, दिक्कत आ जाती जामिया में, दिक्कत आ जाती कई सो कॉल्ड सेक्युलर लिबरल लोगों को, जो बताने लग जाते हैं कि एकात्म कुछ भी नहीं है, दिवाली कुछ नहीं है। और जिन पत्रकारों की बात हो रही है, जवाब वैलिड पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। कहीं कुरान में, हदीस में लिखा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाओ? बिल्कुल सही। अभी आप पोल्यूशन पर ज्ञान दे रहे थे, अभी पोल्यूशन पर ज्ञान दे रहे थे। आप बता रहे थे कि राम जी जब अयोध्या आए तो उस वक्त कौन सा उत्सव हुआ था? पॉइंट उठाया, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। जब लाउड स्पीकर को लेकर के 1 डेसिमल तक जो है, जिससे नॉइस पोल्यूशन ना फैले, सरकार ने आदेश जारी करा, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। एक मिनिमम डेसिमल के ऊपर जो है लोगों को आपत्ति ना हो, उसमें बजाना चाहिए, मैं समर्थन करता हूं। किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई, किसी ने कोई विरोध। लेकिन अब राजनीतिकरण करना, और वो भी भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, प्रदूषण से दिवाली पे होगा, किसी ने विरोध नहीं करा। लाउड स्पीकर मैंने तो विरोध ही नहीं करा। मैंने तो अगर सजेशन देने पर पूरे देश में लाउड स्पीकर लग रहे हैं, पूरे देश में 5 बार नमाजों की आवाज आती है, नॉइज पोल्यूशन की बातें होती है, लेकिन वहां सही है, वहां सही है। 1930 से पहले तो कुछ भी नहीं था, पर 1930 के बाद आपको एकदम से नॉइज पोल्यूशन और डेसिमल याद आ गया। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिवाली इस बार कैसे मनाएंगे? वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सोचे, आप तो दिवाली पे ज्ञान दे रहे हैं ना, आप तो दिवाली पे आप तो श्री राम पर आ गए, आप तो श्री राम पर आ गए साहब। आपने तो श्री राम के अस्तित्व में सवाल खड़े कर दिए कि वहां कैसे दीपोत्सव बनाया गया था। हमने मस्जिदों की और लाउड पोल्यूशन की बात कर दी तो प्रधानमंत्री पे आ गए। अरे वर्टिकल ऑफ शिफ्ट मत कीजिए, नारे तकबीर जामिया में लगाए थे, तब कौन सा नॉइज पोल्यूशन और दिवाली के पटाखे, तब तो दीपोत्सव ही हो रहा था ना। जलाइए, खूब जलाइए, हमने कहा मना करा। प्रत्युष जी दिवाली के दीप जला रहे थे जामिया में, तो नारे तकबीर के नारे लगाते हुए आ गए। कहां चले गए? क्यों कहां चले गए? 6 दिन पहले ही चला गया साहब, आप तो श्री राम तक चले गए, मैं 6 दिन पहले चले गया तो आपको आपत्ति हो गई। जो लिखी हुई है, मैंने अपनी तरफ से थोड़ी ना बताई कोई बात। उमेशानंद महाराज जी, ये सारे ज्ञान हिंदू त्योहारों को लेकर के क्यों सामने आते हैं? सारे सुझाव, सारे ज्ञान। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस देश के अंदर एक बड़े, जिस देश में कह सकते हैं कि जहां बहुसंख्यक आबादी में हिंदू समाज रहता है, हिंदू राष्ट्र है, आज अपने ही राष्ट्र के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि हमको हमारा त्योहार कैसे बनाना है। और पाठ पढ़ाने वाले भी वो लोग हैं जो इस देश के हैं ही नहीं। लेकिन मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं इस बात को, मेरी बात को सुन, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया आप लोगों को, ये जो मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हो। अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं। अब मैं आप इंटरप्ट मत करो, मैं विषय क्लियर कर लूं। अरे भाई मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक हूं नहीं। अरे मैं पूछ मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक हूं नहीं। सम्मान के साथ ये किस मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं भैया। जिस विषय पर चर्चा उस पर बात करते हैं, मैं जवाब दूंगा आपकी बात का। हरियाणा की सरकार इस देश में विरोध करने वाले, देखिए इस स्टूडियो के अंदर भी मेरी बात को दबाने का प्रयास कौन कर रहा है? मैं पूछ रहा हूं, जब हिंदू त्योहारों की अस्मिता की बात आती है, उन्हें बचाने की बात आती है, इस प्रकार की मानसिकता के लोग जो हिंदू त्योहारों में विघ्नता उत्पन्न करने का काम करते हैं, वो सदैव तैयार हो जाते हैं। केजरीवाल कौन है बाहर के? अभी अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की उमेशानंद महाराज को बोलने दीजिए। उमेशानंद महाराज बोलिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उन्होंने कहा कि अरे सुनो भाई, अब बीच में बार बार बोलोगे क्या? अरे बार बार बीच में बोलोगे क्या? अरे पंजाब के अंदर पराली जलाई जाती थी, लेकिन आम पार्टी को आज वहां पराली जलती दिखाई नहीं देती। जहां जहां इनकी सरकार हो जाती है वहां भ्रष्टाचार बंद हो जाता है। दिल्ली एक बड़ा उदाहरण हो सकता है। मुझे राजनीतिक विषय पर मत जाने दीजिए, मैं भी बोल सकता हूं, लेकिन जब धार्मिक विषयों की बात आएगी, चाहे आप महाशिवरात्रि की बात कर लीजिए कि हम दूध चढ़ाते हैं शिवलिंग पर तो दूध हमारा वेस्ट होता है। करवा चौथ पर हिंदू महिलाएं अगर व्रत रखती हैं तो हिंदू महिलाएं क्यों व्रत रखती हैं? अगर दीपावली बनाने की बात आती है, सारा का सारा प्रवचन केवल हमारे लिए रह जाता है। लेकिन मैं आज इस चैनल के माध्यम से कहता हूं, जब बकरा ईद आती है, बड़ी संख्या में घरों में बकरा ईद पर बकरों को ये लोग शहादत करते हैं, उसको काटते हैं, उससे निकलने वाला खून तो नदियों में जाता है। क्या वो किस प्रकार का पोल्यूशन करता है वो दिखता नहीं? रोडों पर खून एकत्रित हो जाता है वो किसी को दिखता नहीं है। और जहां तक ये वाली बात है, मैं बड़े गर्व से एक बात बोलता हूं और ये समझने वाली बात है, आज मस्जिदों पर से जिस प्रकार से 5 टाइम की नमाज पढ़ी जाती है कि कुर्बानी ना होता है भैया, ये एयर पोल्यूशन हमारी मजबूरी में सुनना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रकार के तथाकथित और भ्रष्ट लोग हमारे त्योहारों पर हमें बोलने के लिए आज हमें विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि इस प्रकार की राजनीतिक मानसिकता के लोग हमारे त्योहारों में विघ्नता उत्पन्न करने का काम करते हैं।